डॉक्टर अशोक वाजपेयी। मान्यवर, हमारे देश में न्याय प्रक्रिया वैदिक काल से ही बहुत ही विश्वसनीय और विश्व स्तरीय रही है। बड़े बड़े फैसले हमारे यहाँ पंचायतों में कर लिए जाया करते थे। मान्यवर, बड़े बड़े विवाद हमारे यहाँ स्थानीय पंचायतें निपटा दिया करती थी और हमारे यहाँ पंच को परमेश्वर कहते थे जो पंच पंचायत में बैठता है उसमें ईश्वर का अंश वास करता है और जो भी वो फैसला देता है वो पूरी तरह से न्याय संगत होता है। और इसीलिए कहा गया था, पांच पंच मिल कीजय काजा, हारे जीते होए न लाजा। यानी पांच लोग मिलकर के जो फैसला कर देंगे उसमें किसी को भी मायूसी नहीं होगी, हार जीत की लज्जा नहीं होगी और उसको सब सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। ये हमारी वैदिक परंपराएं रही हैं और यहाँ से ही दुनिया ने न्याय प्रक्रिया को सीखा और विकसित हुई। और ये प्रारंभ काल से मान्यवर हमारे लिए ये अधिनियम कोई नया नहीं है, हम अनादिकाल से, लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में, इस आर्थिक युग में ये आवश्यकता महसूस की गई कि इस तरह का अधिनियम बनाकर हम अपने देश को सुसंगत नियमों से सुसज्जित करके इसको मजबूत अपनी अर्थव्यवस्था जो हमारी बनने जा रही है उसके लिए तैयार कर सके। मान्यवर, जब हमारा एक लक्ष्य है, अभी हमने जब बजट पारित किया कि $5 ट्रिलियन की हम अर्थव्यवस्था 2024 तक बनाना हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारा उद्देश्य है कि तमाम हम विदेशी निवेश प्राप्त करें, FDI के माध्यम से एक बड़ा निवेश हमारे देश में आए, देश में नए उद्योग धंधे लगें, लोगों को रोजगार मिल सके। बार बार ये चर्चा होती है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही, तो इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश में विदेशी निवेश आए और विदेशी निवेश आने के लिए आवश्यक है यहाँ के जो विवाद हैं वो आसानी से सुलझाए जा सके। उन विवादों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया से उन्हें न गुजरना पड़े, विवादों को आपसी बैठ करके सुलह समझौते से उनका निपटारा हो सके। ये सोच होगी तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। मान्यवर, आज हमारा देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 70वें नंबर पर है, तो आज हमको उसकी स्थिति को सुधार करना है ताकि दुनिया को ये महसूस हो कि भारतवर्ष में व्यापार करना सबसे आसान है और सबसे सुलभ है। और मान्यवर, इसीलिए ये विधेयक आज माननीय कानून मंत्री जी लाए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। इसकी जरूरत और पहले थी, लेकिन आज जिस तेजी के साथ देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, ऐसे समय में हमें देश में विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिए, देश के तमाम सारे ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए ये आवश्यकता महसूस की गई कि हम इस तरह की प्रक्रिया को अपनाएं जिससे कि सारे मामले आपसी सुलह समझौते से निपट सके और ख़ास तौर से ऐसे लिटिगेशन जो कि उद्योग से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, ऐसे विवादों का निपटारा आसानी से किया जा सके। मान्यवर, वैसे ही हमारे यहाँ न्यायपालिका पर बड़ा बोझ है। 3 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं और भी लगभग 4000 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। इस कारण हमारी न्याय प्रक्रिया पर वैसे ही बहुत बड़ा बोझ है और जो इस तरीके इकोनॉमिक ऑफेंसेज या इस तरीके के जो विवाद हैं, जहाँ आर्थिक विवाद हैं या व्यावसायिक विवाद हैं या औद्योगिक विवाद हैं, उनका शीघ्र निस्तारण हमारी जो ये अदालतें हैं उनके माध्यम से संभव नहीं हो सकता। इसलिए माननीय मंत्री जी ने इस कदम को उठाया। इससे पहले बम्बई में भी मान्यवर इस तरह की व्यवस्था की गई, वहाँ पर भी इंटरनेशनल जो मुंबई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना की गई है 2016 में और बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। लेकिन ये न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक देश के राष्ट्रीय पैमाने पर इसकी स्थापना हो रही और बहुत सुविचारित ढंग से हमारे विपक्ष के मित्रों ने कई आशंकाएं व्यक्त की, लेकिन इस अधिनियम को बनाने से पहले इस पर विद्वानों ने बैठकर गंभीर चर्चा की, इस पर कमेटी बनाई गई, समिति ने अपने सुझाव दिए, इसका माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसका परीक्षण किया। उस सबके बाद ये विधेयक सदन में लाया गया। मान्यवर, इस विधेयक के जो 6 बज गए आप Sir, we are discussing 2 important legislations and a few members are yet to speak. So I propose. He is the last speaker. Then the So I propose that till the ministers reply and then the passing of the legislations are over and the special mentions are over, the time of the house may be extended.
इस पे आम सहमति पहले ही हो गई थी मुझे लगता है। ओके, प्लीज आप अपना पूरा करें, आप अंतिम वक्ता हैं, इसके बाद माननीय मंत्री जी जवाब। नहीं नहीं, आप जैसे कहें, मुझे कोई जल्दी नहीं नहीं, आप अगर खत्म कर सकते हो तो माननीय मंत्री जी का जवाब आप सुनिए। माननीय, ऐसे विवादों के समाधान की प्रक्रिया का जो अर्थव्यवस्था और कारोबार करने वालों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा इस अधिनियम के पास होने से। जो लोग व्यापार करते हैं और जो लोग इस तरीके से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले लोग हैं, ऐसे विवादों को निपटाने का इस अधिनियम के बनने से उनमें काफ़ी असर होगा। तेजी से आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ रहे हैं, ऐसे में वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु जो इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन की महती आवश्यकता है, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की मानवर बहुत बड़ी आवश्यकता है ऐसे समय में। अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन में को बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम का बनाना बहुत आवश्यक है। मानवर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश करेंगे, इसलिए इस पर कोई संदेह की आवश्यकता नहीं। और इनकी भी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस की सहमति से होगी, तो इसलिए इस पर संदेह करने का कोई गुंजाइश नहीं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के अनुभवी और पर्याप्त अनुभव ज्ञान रखने वाले ऐसे लोगों को इसमें आर्बिट्रेटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मान्यवर वाणिज्य एवं उद्योग जगत के भी प्रतिनिधि होंगे। इसमें कानून, वित्त, न्याय और इन विभागों के और आर्थिक मामलों के भी सलाहकार इस समिति के सदस्य होंगे। ऐसी योग्य और सक्षम व्यक्तियों की ये आर्बिट्रेशन कमेटी होगी जो सेंटर इसमें काम करेंगे, तो इससे किसी को भी इनके न्याय पर और इनके निर्णय पर संदेह नहीं होना चाहिए, न होगा। 130 करोड़ आबादी का देश है मान्यवर, हमारे ही अपने इतने विवाद हैं, बहुत सारे विवाद हैं। आज देश के तमाम जो PSUs हैं उनको लेकर के बहुत सारे विवाद हैं। तमाम प्राइवेट सेक्टर में आप देखें कि आज गवर्नमेंट लेवल पर ही, चाहे आप रिलायंस वर्सेस ONGC, एंट्रिक्स देवास वर्सेस गवर्नमेंट PSU, वोडाफोन वर्सेस गवर्नमेंट, तमाम सरकार के से ही लेकर के सरकार स्वयं एक बहुत बड़ी वादकारी है। तो इन विवादों को सुलझाने के लिए इस आर्बिट्रेशन सेंटर से बहुत लाभ होगा मान्यवर, और हम इन सारी चीज़ों में स्पीडी न्याय दिला सकेंगे और एक तरह से आर्बिट्रेशनल हब बनेगा हिंदुस्तान। तमाम दुनिया के देशों के इस तरह के विवाद हमारे यहाँ आएंगे और हमारे देश में उनको न्याय मिल सकेगा। और जब इस तरह से तमाम दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लोगों के इस तरह के वाद, इस तरह के लिटिगेशन हिंदुस्तान में सुलझाए जाएंगे, तो और तमाम सारी चीज़ों में हिंदुस्तान का विकास होगा, विकास की गति बढ़ेगी। इसलिए इसकी सामयिकता के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ये बिल इतना सामयिक है मान्यवर, इससे देश की प्रगति में मैं समझता हूँ कि एक तेज़ी से गति मिलेगी और इसको बिना किसी उसके हम लोगों को सर्वसम्मत से पास करने की आवश्यकता है मान्यवर। ये इससे केवल इतना ही नहीं, आर्बिट्रेशन चैम्बर की स्थापना की जाएगी और इसके मान्यवर इसमें जो है आर्बिट्रेशन चैम्बर में अच्छे अच्छे आर्बिट्रेटर्स जो दुनिया के हैं उनको ला करके हम वहाँ प्रशिक्षण का भी कार्य कराएंगे और मान्यवर नए नए आर्बिट्रेटर उसके माध्यम से तैयार किए जाएंगे। आर्बिट्रेटर चैम्बर का स्थापना होगी, आर्बिट्रेटर एकेडमी की स्थापना होगी जहाँ पर सर्वेयर हैं, वैल्यूअर हैं, इन सब का प्रशिक्षण होगा और जो वहाँ पर इंस्पेक्शन जो इस तरह के लोग जो इंक्वायरिंग ऑफिसर्स हैं इनका सबका भी प्रशिक्षण होगा और इसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा मान्यवर। संस्थागत मध्यस्थता के लिए भारत एक बड़ी हब बनेगा और मैंने जैसा कहा कि सर्वेयर और जांचकर्ताओं को भी इससे रोजगार के रास्ते खुलेंगे और आर्बिट्रेटर चैम्बर, आर्बिट्रेटर एकेडमी की स्थापना होने से हमारे तमाम सारे नौजवानों को भी आगे काम करने का अवसर मिलेगा और आर्बिट्रेशन का पर्याप्त उनको अनुभव प्राप्त हो सकेगा। इस प्लीज मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा सामयिक और इतना आवश्यक ये विधेयक माननीय मंत्री जी लाए हैं और मैं समझता हूँ कि इसको इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि आज छोटे छोटे देश, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देश, वहाँ पर तमाम इसकी मध्यस्थता और 16 समझौते होते हैं ऐसे विवादों के, और 130 करोड़ का देश अभी तक हम इसकी स्थापना नहीं कर सके थे। मैं बधाई देना चाहूँगा सरकार को कि उन्होंने इस तरह के जो आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना की है, इससे देश एक प्रगति करेगा, देश में आर्बिट्रेशन हब बनेगा, बड़े बड़े
अंतर्राष्ट्रीय विवादों का यहाँ समाधान हो सकेगा और देश को एक नई गति मिलेगी। इसलिए मैं इसका माननीय मंत्री द्वारा लाए गए इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।